अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक हुकूमत की तरह इस हुकूमत को भी नहीं चलने देंगे। मौलाना फजल रहमान की धमकी। मडग्राम में शुआरे इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 2018 की तरह 2024 का भी इलेक्शन धांधली ज़दा है, नताइज तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी, अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया जाए। मजीद कहा कि फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत था। मुल्क को आइन की पटड़ी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मान लो कि तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है। मुल्क को जमहूरियत पर नहीं, अमेरिका की रजामंदी पर चलाया जा रहा है। हमारा मुल्क इस वक्त आइन की पटड़ी से उतर रहा है। कुछ ताकतें इस मुल्क को आइन और कानून की पटड़ी से उतार रहे हैं। हमने उन कुव्वतों को चैलेंज किया है। हमने उनको बताया है कि जिस पाकिस्तान को जो आइन मेरे अकाबिर ने दिया था, तुम्हारा बाप भी उस आइन का बाल बीका नहीं कर सकेगा। 2018 में इलेक्शन हुए, हमने कहा धांधली हुई है और हमने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। हमने 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असम्बलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा तो आगे चल सकोगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम ने न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार से उनके घर जाकर मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को दोबारा नून लीग में वापसी की दावत दे दी है। चौधरी निसार ने वज़ीर आज़म से जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुराने लीगी साथियों की पार्टी में वापसी के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ की नाराज नून लीगी चौधरी निसार से अहम मुलाकात में मुल्की सियासत और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार से मिलने फैजाबाद में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार से उनकी सेहत से मुतालिक पूछा। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को सियासत में दोबारा मुतहरिक होने और पार्टी में वापसी की दावत दी। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुखातिब करते हुए कहा कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए, जिस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत की दावत देते हुए कहा कि अब आप अपने घर वापस आ जाएं, जिस पर चौधरी निसार ने वज़ीर आज़म से जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का बिजली बिल्स में PTV फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इजरा कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप पर सारिफीन मीटर रीडिंग की तस्वीर अपलोड करेंगे, उसकी बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। मुल्क भर के डिस्कोस में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। IPP से शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए। बिजली की कीमत 7.5 रुपये कम की गई है। ऐसे तरीक़े अपनाए कि बिजली महंगी ना हो। ये शुरुआत है, सबसे बड़ा चैलेंज बिजली रोकना है। भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो हैं, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज है, इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन यानी उसकी जो खपत वो कम है और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर बहुत बर्क रफ्तारी से सोलराइजेशन हो रही है। हुकूमत के इदारों में जो बिजली पैदा होती है उसकी खपत कम है। लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश के बायस बिलबोर्ड्स और दरख्त गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश वक्फे से जारी रहेगी। सरफराज अहमद की रिपोर्ट है। लाहौर में काली गिटाओं की एंट्री, गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। दोपहर में शुरू होने वाली बारिश से दर्जा हरारत और हब्स में कमी आ गई। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से सताए शहरियों ने सूखा सांस लिया।
शहर में सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। जेल रोड 3, एयरपोर्ट 4, हेड ऑफिस गुलबर्ग 10, लक्ष्मी चौक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर माल 13, मुगलपुरा 6, ताजपुरा 20 और निश्तर टाउन में 25, जबकि चौक नाखुदा में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। तेज आंधी और बारिश के बायस शेराकोट में बिलबोर्ड मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर गिर गया। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान भाग, जबकि उसकी अहलिया और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। किन्नौल रोड, मुल्तान रोड, समनाबाद और धर्मपुरा में भी कई दरख्त गिर गए। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिशों की नवीज सुना दी। कैमरामैन रेहान शेख के साथ अहमद हसन, GNN लाहौर। दरियाए सवात की बिफरी लहरों की नजर होने वाले एक और बच्चे की लाश चारसद्दा से मिल गई है। नमाज जनाजा के बाद बच्चे की तदफीन कर दी गई। डस्का के रिहायशी एक लापता बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। अब तक बच्चों और खवातीन समेत 12 लाशों को निकाला जा चुका है। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। सानिहा, सवात का तीसरा रोज बह जाने वाले एक और बच्चे की लाश चारसद्दा से मिल गई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, ताजिरों का मुजाहिरा, पथराव। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक लापता बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। लापता बच्चे का ताल्लुक दस्का से है। अब तक 12 लाशों को निकाला जा चुका है। मर्दान के रिहायशी बच्चे दानियाल की आबाई इलाके में तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात भी शरीक हुई। दूसरी जानिब सवात में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान होटल्स के कुछ हिस्से गिरा दिए गए। होटल मालिकान ने ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहिरा किया और अहलकारों पर पथराव किया। मुजाहमत पर 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन में अमीरों को नजरअंदाज करके गरीबों के होटल्स को गिराया जा रहा है। जो हादसा हुआ है उसको छुपाने के लिए हमारे सर पर ये डाल रहे हैं। आगे नहीं, ये लोग आगे नहीं कर सकते, आगे ये लोग मतलब नहीं कर सकते, जिसका बड़े बड़े लोग हैं। कौन है बड़े कौन है? मेरे मुकाम है, उसका एक होटल बन रहा है, मैंने सुना है उसका एक होटल उधर बन रहा है। KP असेंबली में अपोजिशन लीडर इबाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेशावर से हेलीकॉप्टर सवात 23 मिनट में पहुंच जाता है। वजीर आला सयाहों का कातिल है। 18 लोग कत्ल हुए और जो भी कत्ल होता है उसके पीछे कातिल होता है। तो इस कत्लेआम का कातिल जो है वो इस सूबे का वजीर आला है। ये पेशावर से 23 मिनट्स का हेलीकॉप्टर का सफर है और 1.5 घंटा वो लोग चीखे मारते रहे। सवात वाक़े के बाद गलियात के सियाहती मकाम हरनों के एंट्री पॉइंट्स को ताहुक बेसानी सील कर दिया गया है। नीलम जेहलूम पॉइंट पर पानी के करीब तमाम गैर कानूनी हट्स, पानी में रखी चारपाइयों को हटा दिया गया है। अब आपको लिए चलेंगे कराची, जहां बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी कई इलाकों में निकासी आब नहीं की जा सकी है। शाहराह फैसल से बाग को रंगी जाने वाली बदस्तूर सड़क पर पानी मौजूद है, जबकि छत दीवार गिरने और करंट लगने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। कराची में बारिश थम गई, लेकिन शाह फैसल कॉलोनी से बाग कोरंगी जाने वाली सड़क अब भी तैलाब का मंजर पेश कर रही है। ना कोई रेन इमरजेंसी का अमला आया, ना पंपिंग मशीन, ना ही निकासी आब का कोई बंदोबस्त हो सका। गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। मोटरसाइकिल सवारों ने फुटपाथ को ही सड़क बना लिया। दूसरी जानिब कई घंटे से पानी जमा होने की वजह से सड़क भी खंडर बन गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। सादी टाउन में 47.5, गुलशन मेमार में 37.4, गुलशन हदीद में 37, शाहराह फैसल पर 32, नॉर्थ कराची में 29.8, जिना टर्मिनल पर 29.2, डिफेंस 25.2, कोरंगी 25.2, यूनिवर्सिटी रोड पर 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब बारिश के दौरान लियारी में घर की छत गिरने से बाप बेटी, जबकि मंजूर कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हुए। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। NDMA ने आज से 5 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। चेयरमैन NDMA ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। उधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में बारिशों से 31 अफराद जाँ बहक हो गए। आप ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई, NDMA का सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट, शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। NDMA का कहना है कि आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हजारा डिवीजन, इस्लामाबाद और पोठोहार में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है, जबकि मैदानी इलाकों लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन में शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के शहरों
पिशावर, चारसद्दा, नौशहरा, कोहाट, सवात, चतराल, DI खान, बन्नू और मर्दान में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया है। चेयरमैन NDMA ने अवाम से अपील की है कि नदी नालों को अबूर करने से गुरेज करें और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहें। आलमी मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया भर को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जिसमें ये ख़तरात ज़रूरत से ज़्यादा हैं और इनके आने वाले दिनों में इसकी न सिर्फ दौरानिया शिद्दत बल्कि इनसे होने वाले मुमकिन नुकसानात में भी इजाफा हो सकता है। उधर NDMA ने रिपोर्ट में बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 31 अफराद जाँ बहक और 43 जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहां 18 अमवात और 50 इमारतें तबाह हुई। NDMA का कहना है कि मुल्क भर में 8 रेस्क्यू ऑपरेशंस में 132 अफराद को बचाया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। मासूम पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाएगा। मुल्क की सलामती को सबुताज करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज ने बन्नू गैरिजन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज के हमले में ज़ख्मी जवानों की CMH में अयादत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय प्रॉक्सी का मुकाबला करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। इससे कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फितनल खारिज के हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CMH बन्नू का दौरा किया। कहा, आपका हौसला देकर इंसदाद दहशतगर्दी जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए, लगता है हाफिज नईम अब तक मेयर ना बन सके के सदमे से नहीं निकले। अगर हाफिज नईम को सिंध के बल्दियाती निज़ाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और KP में भी उसी शद्दोमत से आवाज़ क्यों नहीं उठाते। जमात वालों को भी अब तामीरी सियासत करनी चाहिए। नफ़रत पर मबनी बयानात के ज़रिए आवाम को गुमराह ना करें। और वज़ारत दाखिला की बड़ी कामयाबी, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान को मतलूब 2 ख़तरनाक मुल्ज़मान स्पेन में गिरफ़्तार कर लिए गए। दीगर की गिरफ़्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मतलूब मुल्ज़मान को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने हालिया दौरे स्पेन में हिस्पानवी वज़ीर दाखिला मार्लास्का ग्रैंडी से मुलाकात में मतलूब मुल्ज़िमान की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारियों और पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा किया। स्पेन के वज़ीर दाखिला ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को अहकामात दिए। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा, बराए तावान समेत 23 मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िम नवाज़िश अली हिंजरा और मुल्ज़िम हारून इकबाल को इंटरपोल रेड नोटिस पर स्पेन में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने कई बरस से स्पेन से इंटरपोल रेड नोटिस के 38 मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा किया हुआ था। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने 2 मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर स्पेन के वज़ीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर किया।